महाभारत का युद्ध क्षेत्र, चारों ओर शंखनाद, रथों की गड़गड़ाहट, धूल से ढका आकाश, और इसी रणभूमि में खड़ा है अर्जुन। उसके हाथ कांप रहे हैं, गांडीव धनुष फिसलने लगता है, आंखों में आंसू है। वो अपने सारथी श्री कृष्ण से कहता है, हे केशव, जिनके लिए ये युद्ध है वही सामने खड़े हैं। गुरु, ताऊ, भाई, मित्र, इनको मारकर मैं क्या सुख पाऊंगा। अर्जुन का हृदय टूट चुका है। वो कहता है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तभी श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और वहीं से शुरू होता है गीता का दिव्य उपदेश, जो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं बल्कि हम सब के जीवन के लिए है। आत्मा अमर है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो वे मरते नहीं हैं। शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े छोड़कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। संदेश, डर छोड़ो, मृत्यु अंत नहीं है, परिवर्तन है। कर्तव्य सबसे बड़ा धर्म है। कृष्ण आगे कहते हैं, अपने धर्म से भागना कायरता है। अर्जुन एक योद्धा है, उसका धर्म है अन्याय के खिलाफ खड़ा होना। कृष्ण समझाते हैं, फल की चिंता छोड़कर कर्म करो। संदेश, हम बार बार डरते हैं, रिजल्ट क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, फेल हो गए तो। गीता कहती है, कर्म करो, फल भगवान पर छोड़ दो, समभाव रखो। कृष्ण कहते हैं, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, सबको समान भाव से स्वीकार करो। आज इंसान तारीफ में फूल जाता है, आलोचना में टूट जाता है। गीता सिखाती है, स्थिर रहो, भीतर से मजबूत बनो, मन को वश में करो। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, मन तो बहुत चंचल है। कृष्ण उत्तर देते हैं, अभ्यास और वैराग्य से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। रोज थोड़ा सा ध्यान, अपने विचारों पर नजर, लालच और क्रोध पर नियंत्रण, यही योग है। सच्चा योग क्या है? लोग सोचते हैं योग मतलब सिर्फ आसन, लेकिन गीता कहती है, योग मतलब ईमानदारी से काम करना, अहंकार छोड़ना, दूसरों का भला चाहना, भगवान में विश्वास रखना। जो हर काम भगवान को समर्पित करके करता है वही योगी है। भक्ति का मार्ग। कृष्ण कहते हैं, जो मुझे प्रेम से स्मरण करता है मैं उसकी रक्षा करता हूं। भक्ति का अर्थ है अहंकार छोड़ना, कृतज्ञ रहना, सच्चे दिल से प्रार्थना करना। भगवान सिर्फ मंदिर में नहीं, वे सच्चे हृदय में बसते हैं। अहंकार और क्रोध विनाश के द्वार है। कृष्ण चेतावनी देते हैं कि क्रोध से मोह पैदा होता है, मोह से बुद्धि भ्रमित होती है, और बुद्धि नष्ट होने से मनुष्य गिर जाता है। जब गुस्सा आए, रुको, सांस लो, सोचो, यही असली शक्ति है, मोक्ष का रास्ता। अर्जुन पूछता है, मोक्ष कैसे मिलता है? कृष्ण कहते हैं, निष्काम कर्म से, ज्ञान से, भक्ति से, अहंकार त्याग से। जो स्वयं को भगवान के चरणों में अर्पित कर देता है वो संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। अर्जुन का परिवर्तन। उपदेश सुनकर अर्जुन की आंखें चमक उठती हैं, उसका भ्रम मिट जाता है। वो हाथ जोड़कर कहता है, हे अच्युत, मेरा मोह नष्ट हो गया, अब मैं आपके वचन के अनुसार कर्म करूंगा। और वो गांडीव उठाता है। युद्ध भूमि में फिर से शंखनाद होता है, लेकिन अब अर्जुन डरा नहीं है। अब वो जानता है कि कर्तव्य ही पूजा है, कर्म ही धर्म है, भगवान सदा हमारे साथ है। आज हमारे लिए गीता का संदेश। दोस्त, अगर तुम परेशान हो, डर में हो, असफलता से टूट गए हो, तो याद रखना, गीता कहती है, उठो, कर्म करो, विश्वास रखो, अहंकार छोड़ो, प्रेम फैलाओ। गीता सिर्फ ग्रंथ नहीं, जीवन जीने की कला है। अगर आपको ऐसी और माइथोलॉजी और जीवन बदल देने वाली कहानियां पसंद आती हैं, तो दोस्त लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना, ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी प्रेरणादायक कथाएं लाता रहूं।